Hi दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फोर व्लॉग्स. दिस इज मी योर होस्ट नितिन. तो गाइज, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड अगेन बहुत सारी मैं मैसेजेस देखता रहता हूँ जहाँ पे मुझे एक चीज़ बड़ी कॉमन दिखती है. वो ये है कि सर्विस से रिलेटेड बहुत से लोग मुझे नाखुश दिखते हैं. हालांकि बहुत से लोग सेटिस्फाइड भी दिखते हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे नाखुश भी दिखते हैं और उनके काफ़ी सारे सवाल होते हैं. तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके का इंसिडेंट होता है जहां पे आप सर्विस से अनसेटिस्फाइड हैं, तो क्या एस्केलेशन मैट्रिक्स है जो आप यूज़ कर सकते हैं रॉयल एनफील्ड में, और आप अपनी कंप्लेंट को आगे किसी सीनियर तक पहुंचा के उस कंप्लेंट का रेजोल्यूशन पा सकते हैं. तो आज इसके बारे में करेंगे पूरी बात. लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा. तो आइए शुरू करते हैं. तो भाइयों, रॉयल एनफील्ड एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फैन बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द कस्टमर्स. तो होता क्या है कि मान लीजिए एक डीलरशिप है और डीलरशिप पे ऑन अ डेली बेसिस टेक्नीशियंस 6 हैं और बाइक्स आती हैं 25, 30, कभी कभी 35, 40 भी आती हैं. तो होता क्या है, इस सिनेरियो में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई छोटी मोटी कमी जो है रह जाती है. अब इसके लिए जिम्मेदार दोनों हैं. डीलरशिप भी जिम्मेदार है और उतने ही जिम्मेदार हम भी हैं. क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी बाइक से प्यार करते हैं और अगर आप उसका सॉल्यूशन चाहते हैं, तो मेरे भाइयों, पहली चीज़ तो आपको अपने अंदर चेंज करना पड़ेगा कि आप अपनी बाइक को अपने सामने सर्विस कराना चाहते हैं. कोई भी आपको मना नहीं करता है कि आप अपनी बाइक को सर्विस होते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि जो प्रोडक्ट सर्विस हो रहा है, कस्टमर हैज़ ऑल द राइट्स टू सी इट. तो अगर आपको बाइक के पास जाके देखने की इजाज़त नहीं है, तो कस्टमर एरिया में एक बड़ा ग्लास लगाया जाता है जहां से आप अपनी बाइक को सर्विस होते हुए देख सकते हैं. अब अधिकांश लोग जिनकी गाड़ियों में इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, वो लोग होते हैं जो बाइक की चाबी दे देते हैं और कहते हैं कि आप सर्विस करके घर पहुंचा देना. तो ये सिर्फ रॉयल एनफील्ड में ही नहीं होता है, ये बहुत सारी देखिए, सर्विस टेक्नीशियंस, हर एक सर्विस टेक्नीशियन उतना रिस्पॉन्सिबली काम नहीं करता है. तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं कि आप अपनी बाइक को सही तरीके से मेंटेन करने के लिए उसकी सर्विस का ध्यान रखें. और जब आपकी बाइक सर्विस हो रही हो तो कोशिश कीजिए कि कुछ अपना कीमती समय निकाल के वहाँ पे प्रेजेंट रहें, जिससे कि आप ये काम करवा सकें. अब बात करते हैं सेकेंडरी मैट्रिक्स की. आप थे और उसके बाद भी सही से काम नहीं हुआ, तो पहला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपका किसी भी सर्विस सेंटर में होता है आपका सर्विस एडवाइज़र, जिसने आपकी सर्विस की है. अगर वो सर्विस एडवाइज़र आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देता है या आपकी कंप्लेंट को सेटिस्फैक्टरीली रिजॉल्व नहीं करता है, तो रॉयल एनफील्ड में जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है, जो सेकंड मैट्रिक्स आ जाती है, वो होता है फ्लोर सुपरवाइज़र. फ्लोर सुपरवाइज़र वो होता है जो वहाँ मौजूद जितने भी सर्विस एडवाइज़र्स हैं उनका हेड होता है. अगर फ्लोर सुपरवाइजर भी फॉर एनी इंस्टेंस आपकी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं देता है, या आपसे सही से बात नहीं करता है, या फिर आपको प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं देता है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सर्विस मैनेजर से. सर्विस मैनेजर, अब जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं. जैसे आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, ब्राउन ऑटोमोबाइल्स गुड़गांव में जो सर्विस एडवाइज़र है वो है साहिल. साहिल के बाद अब कभी कभी मैं वीडियोस में बात करता हूं नवीन जी के साथ. तो नवीन जी वहां पे फ्लोर इंचार्ज या फिर फ्लोर सुपरवाइजर हैं, जो कि साहिल नवीन जी को रिपोर्ट करता है. उसके बाद क्या होता है कि नवीन जी फिर फर्दर जा करके प्रफुल्ल जी को रिपोर्ट करते हैं, जिन्हें आपने अगेन मेरे वीडियोस में देखा है, वो है वहां के सर्विस मैनेजर. अब अगर इन तीनों लेवल्स के मैट्रिक्स के बाद भी आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है, तो आप मिल सकते हैं डीलर प्रिंसिपल से. अब अगर बात करें डीलर प्रिंसिपल की, तो डीलर प्रिंसिपल का मतलब है कि जो
डीलर आपका है उस पर्टिकुलर वर्कशॉप और उस पर्टिकुलर सर्विस सेंटर का जो ओनर है उसे डीलर प्रिंसिपल कहते हैं। आप उनसे मिल सकते हैं और आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद भी आपका सॉल्यूशन नहीं होता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने एरिया के टेक्निकल मैनेजर से, जैसे रॉयल एनफील्ड की लैंग्वेज में टीएसएम कहते हैं, टेक्निकल सर्विस मैनेजर। उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर वो भी आपका सॉल्यूशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं support@royalenfield.com पे ईमेल करके, या फिर रॉयल एनफील्ड के कस्टमर केयर को भी कॉल कर सकते हैं। अब ये सर्विस मैट्रिक्स में क्या होता है, अब जो टेक्निकल सर्विस मैनेजर है अगर वो आपकी कंप्लेंट को रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो फिर वो क्या करते हैं, प्लांट को एस्केलेट करते हैं। यानी कि जो प्लांट है जहाँ बाइक बनती है वहाँ जो इंजीनियर्स होते हैं उनको एस्केलेट किया जाता है और फिर वहाँ से आता है आपके लिए एक फ्लायर टेक्नीशियन, यानी कि टेक्नीशियन हु इज डायरेक्टली फ्रॉम रॉयल एनफील्ड एंड हु इज डेजिग्नेटेड टू लुक एट द बाइक इन केस ऑफ अ प्रॉब्लम। तो अगर आप ये सर्विस का जो एस्केलेशन मैट्रिक्स है इसको एज इट इज फॉलो करेंगे तो मैं आपको निश्चित तौर पे कह रहा हूं कि अगर आपकी बाइक के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके लिए लोग अननेसेसरली, मैंने देखा है कि कोशिश करते हैं बात करने की, जैसे कि बॉस मैं अब मेरी बाइक में ये स्क्रैच लगा हुआ है, अब ये मैंने नहीं लगाया, मेरी बाइक में चलते चलते अचानक से ये हैंडल टेढ़ा हो गया। तो गाइस टेक्निकली सोचने वाली बात है कि अचानक मेटल पीसेस अपने आप इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। अगर इस तरीके का कुछ भी हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती एंड यूज़र की भी होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये एस्केलेशन मैट्रिक्स को फॉलो करके आप लोग अपनी अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करवा पाएंगे। और अगर इसके बाद भी आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और मैं आपको इसका सॉल्यूशन देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। सो विद दिस नोट, दिस इज मी नितिन साइनिंग ऑफ फ्रॉम 4 व्लॉग्स फॉर द डे। मिलेंगे आपसे बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, गुड बाय।